Hi guys, welcome to the episode 11th of अभ्यास सीरीज। इस सीरीज में हम जे एडवांस 2026 के पेपर 1 और पेपर 2 फिजिक्स के सभी क्वेश्चंस को टैकल करते हुए जा रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसकी फील लेते हैं, फिर अप्रोच डिस्कस करते हैं और फिर थोड़ी सी कैलकुलेशंस करके अपने सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। अभी तक हम टोटल 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन 3 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से था और क्वेश्चन नंबर 11 जो आज हम करेंगे वो भी थर्मोडायनेमिक्स से ही है। एज आई सेड, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे जेई बीट मीन्स बीट एडवांस दोनों में एटलीस्ट 3 to 5 क्वेश्चंस ईच पेपर में आते हैं एंड इट गिव्स यू एन एज ऑफ ओवर 15 to 20 मार्क्स। नाउ विदाउट बिफोर वी डीप डाइव इनटू द क्वेश्चन, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन अ बिट। हाय एवरीवन, मेरा नाम आकाश मलिक है, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी रुड़की और आपकी जो जर्नी है जी एडवांस की, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस, सो आई फील आई कैन गाइड यू अ लिटिल बिट बेटर। So, without wasting a lot of time, let's start with the question. So, the question says, as shown in the figure, an insulated container is fitted with a thermally conducted but immovable partition P1, this, and a freely movable but thermally insulated piston P2, this. Okay. The partition P1 has a thermal conductivity K across cross-sectional area A, width X, divides the container into two sections S1 and S2, each containing 1 mole of monoatomic gas. तो इनकी वैल्यू 1 दी है हमको। The piston P2 moves freely such that the gas in S2 is always at atmospheric pressure. यहाँ पर P जो है वो constant है, which is equals to P atmospheric. ठीक है। Then it says initially the difference between the temperatures of S1 and S2 is T0. The time it takes to reach the temperature difference delta T0 by 2 is nxr by Ka, where R is the universal gas constant and the value of n is। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ। इन दो मतलब एक कंटेनर है, उसको P1 और P2 डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं दो अलग अलग कंटेनर्स बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक स्मॉल पिस्टन आ जाता है। ठीक है, ये आपका पिस्टन P2 हो गया और ये पिस्टन P1। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पिस्टन जो पार्टीशन P1 है दैट इज इमूवेबल, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो गैस स्टोर्ड है 1 मोल ऑफ गैस दिया हुआ है। तो हमें पता है कि अगर मूव नहीं कर रहा है, एक्सपैंड नहीं करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस सेम रहेगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट द वॉल्यूम हेयर इज कांस्टेंट, व्हिच मींस इट्स एन आइसोकोरिक प्रोसेस। सिमिलरली यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, विच इज P एटमॉस्फेरिक। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमेशा इस तरीके से पिस्टन टू मूव कर रहा है कि प्रेशर P एटमॉस्फेरिक के बराबर है, विच मीन्स इट्स अ आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है जी। नाउ मुझे पता है कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो मैं DQ को लिख सकता हूँ NCV dt1, और इस केस में DQ को लिख सकता हूँ NCP dt2। CV और CV क्या है आपको पता ही है। नाउ हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, ये आपको पता है। नाउ मैं यहाँ से dt1 निकाल सकता हूँ 2dq बाय 3r, क्योंकि CV हमें पता है कितना होता है 3r/2 और CP हमें पता है 5r/2।
आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो यहाँ से dt2 आ जाएगा मेरे पास 2d³ बाय 5r। नाउ मुझे पता है d ऑफ डेल्टा टी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो आ जाएगा मेरे पास dt1 माइनस dt2 विच इज इक्वल्स टू 2d³ बाय 3r, और चेंज नेगेटिव में है तो माइनस माइनस 2d³ बाय 5r। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि मेरे पास, इसको d ऑफ डेल्टा टी रख देते हैं, dq को मैं अगर कैलकुलेट करूँ यहाँ से, दैट इज चेंज इन हीट, दैट इज माइनस 15r d ऑफ डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 16। बेसिकली एलसीएम लेके हमने इक्वेट कर दिया। नाउ इफ आई डू दिस dq बाई dt, यह आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, विच इज इक्वल्स टू के ए dt by dx, that is rate of change of heat equals to Ka times dt, change in temperature with respect to the distance. Now अगर मैं यहाँ से dq की वैल्यू ये उठा लूँ और कुछ कुछ इस वाली इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरे पास निकल के आता है, इसको एक स्टेप और लिख लेता हूँ मैं, dq को लिखा जा सकता है के ए बाई एक्स इंटू डी ऑफ डेल्टा टी। ठीक है। नाउ मुझे पता है dq की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद मेरे पास कुछ कुछ इक्वेशन बनेगी, d ऑफ डेल्टा टी बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस 16 के ए बाय 15 r x इंटू डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट करो। ठीक है। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो डेल्टा टी नॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर डेल्टा टी नॉट दिया हुआ है और फिर बाद में डेल्टा टी नॉट बाई 2 एट टाइम t, एट टाइम t डेल्टा टी नॉट बाय 2। नाउ सिंपल कैलकुलेशंस हैं और यहाँ से मेरे पास टाइम की वैल्यू निकल के आ जाती है 15 rx log 2 डिवाइडेड बाय 16 के ए। और क्वेश्चन में मुझे इस टाइम की वैल्यू कुछ एन आर एक्स बाई के ए दी हुई है, तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगा एन आर एक्स बाय के ए से। तो मेरे पास के ए से के ए कटा, आर से आर कटा, एक्स से एक्स कटा, एन की वैल्यू आ रही है 15 log 2 बाय 16 which is nothing but equals to 0.66। ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस था, वैल्यू ऑफ एन इज 0.66। तो इस तरीके से ये एक और थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया होगा कि हमने एक बड़े कंटेनर को डिवाइड किया पिस्टन से, दो पिस्टन से, एक मूवेबल एक इमूवेबल, तो उससे मेरे पास दो कंटेनर्स आ गए, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, एक में प्रेशर कांस्टेंट। वहाँ से मैंने दोनों में dq निकाल लिया, फिर वहाँ से दोनों को सब्स्टिट्यूट किया और डेफिनेटली इस क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना था, तो dt1 और dt2 निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, dq के टर्म्स में निकाला। dq बाई dt हमें पता है कितना होता है, के ए dt बाई dx, और हमने उन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, थोड़ा सा इंटीग्रल लगा और हमारा आंसर निकल के आ जाता। ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन वाज इजी। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन है आपके पास, कमेंट करो। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, सी यू, गुड बाय, जय हिंद।